याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं को देखें। मैं एक सद्भाव इस सच्चे संग में रहकर अपने सत्य स्वरूप में निरंतर रहने वाली आत्मा, अपने सत्य स्वरूप को देखें। कितना अलौकिक, कितना प्यारा। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा आ जाओ, हमारे साथ मुरली का अध्ययन करो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे मीठी बच्ची
बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। बाबा के पास सच का संग मिलता है। तो बाबा तो बात कर रहे हैं मधुबन की। मधुबन जो राजस्थान में माउंट आबू में जो हमारे हेडक्वार्टर है, हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहां की बात कर रहे हैं। पर हम बाबा के पास जब भी जाते हैं, चाहे हम योग करते हैं, चाहे सेंटर पे जाते हैं, चाहे मुरली सुनते हैं, मुरली को रिविजन करते हैं, तो हम रिफ्रेश होते हैं ना। रिफ्रेश का अर्थ क्या है वैसे? हम क्या समझते हैं इससे? वहां की अच्छी वाइब्रेशंस लेना, अच्छे जो वचन कहे जाते हैं उनको अडेप्ट करना। बेसिकली इसका मतलब है ताजा। अगेन फिर हमारे में एकदम स्पार्क आता है, हम लोग अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं। यू नो, जैसे हम नहाने के बाद रिफ्रेश हो जाते हैं, या हम कुछ हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, फिर हमारे में ताकत आ जाती है। मीन दैट वी गेट एनर्जेटिक। हाँ, री एनर्जाइज हो जाते हैं, राइट। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? दीदी, जो हमारे बेसिक गुण हैं, 7 गुण 8 शक्तियां, वो हमें एक तरह से रिमाइंड हो जाता है, हमें उसकी स्थिति में बनने का एक वो होता है कि हम आज पूरे दिन हम अपने को उसमें रखेंगे, समान बनाते हैं दिन का। जी, वो भी है। हम जब दुनिया में रिफ्रेश होना चाहते हैं, हम कहाँ जाते हैं? जो भी हमारी डिप्लीशन हुई है वो फिर से ठीक हो जाती है। राइट राइट। और कोई कुछ ऐड करेगा? कि एनर्जी डिप्लीट होती है, खाने से वो हो जाती है, तो अगर हमारी मन की बुद्धि डिप्लीट हो रही है तो वहां जाके वो फिर रिप्लेनिश हो जाती है। रिप्लेनिश हो जाती है। कितने अच्छे पॉइंट्स निकाले आप सबने। तो मतलब रिफ्रेश होना, जैसे हम कहते हैं चलो पार्क में चलते हैं, वहां इतने अच्छे फूल देखेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे, खाना खाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो मतलब रिफ्रेश होना मतलब जब आत्मा को चार्जिंग मिलती है, आत्मा जो डिप्लीटेड है, ढीली हो जाती है, हम जो एक्सूबरेंस है हमारे अंदर वो फिनिश हो जाती है, डल फील करते हैं। तो जब बाबा के पास जाते हैं तो हम रिफ्रेश होते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं तो रिफ्रेश होते हैं। मुरली क्या है? न्यूट्रिशन फॉर द सोल। तो आत्मा को न्यूट्रिशन मिलती है, हमें कोई पॉइंट मिलता है कि हमें रियलाइज है, तो ऐसे कर सकते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हम उसको फील करते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना। सो ऐसे ही हमें याद क्या रखना है कि जब भी हमारे अंदर लोनलीनेस की फीलिंग हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, हॉलोनेस की फीलिंग हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? बाबा को याद करें। याद भी नहीं ठहर रही है तो मुरली सुन ले, मुरली के 2-4 पॉइंट आपने नोट किए उनको पढ़ लें, हाँ, उसका चिंतन कर लें। जैसे हम मनन चिंतन के भी पॉइंट्स लिखाते हैं ना, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम मनन चिंतन के पॉइंट सिर्फ डालते हैं। इसमें नहीं डालते शिव शक्ति में, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो जो एक्चुअल मैसेज देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकते। तो वो भी एक ग्रुप ठीक है, हम अपना कोरियर कर देंगे, फिर देखते हैं वो जो मैसेज आया है। ठीक है ना। तो हमारे को क्या क्या मिला? रिफ्रेश होने का मतलब बाबा की किसी भी बात के ऊपर आप टिक जाओ तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। सिर्फ मनन चिंतन लिख लो, उससे भी रिफ्रेश हो जाएंगे। तो सविता लिख देना होमवर्क में, रिफ्रेश। रिफ्रेश का मनन चिंतन, और डीप जाएंगे और लिखेंगे और आनंद आएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम सम्मान में भी आते हैं तब भी हो जाता है, जब हम उसको पढ़ते हैं और उसको फील करते हैं तो उससे भी रिफ्रेश हो जाते हैं। बाबा के जो तो अभी और पॉइंट्स भी आएंगे, व्यर्थ से हटो तो रिफ्रेश हो जाते हैं, अब हो जाते हैं, बहुत सारे। बिल्कुल सही बोला सविता ने। तो मतलब इसका चिंतन करना और लिखना,
चाहे शॉर्ट में लिखो पर लिखो, उससे हमारा जब बुद्धि इस तरफ चलती है बाबा की बातों में, तो हम दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हैं। ये बुद्धि का चलना योग चाहे नहीं है, पर ये हमारे को योग की तरफ लेकर जाता है ना, हमारे को फ्री कर देता है दुनिया की नेगेटिव बातों से, है ना। और फिर बाबा ने बोला, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। दुनिया की वाइब्रेशन कैसी हो गई है, हम 2-3 दिन से यही बात, लो। और क्या बोलते हैं, दुनिया की वाइब्रेशन में क्या भरा हुआ है? नेगेटिविटी, नेगेटिविटी और व्यर्थ, ना, यही सब भरा हुआ है। तो यही भरा होगा तो वो वाइब्रेशन बड़ा पावरफुल है, जो बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। झरमुई जगुमुई क्या? झरमुई झगमुई आज बाबा ने बोला, है ना। तो यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिला है। तो संग किसको कहेंगे? सच्चा संग बोला ना बाबा ने। हम संग करते हैं तो क्यों करते हैं? When you want company, you want a companion with you, or you want a company of a lot of people, हम उसमें क्या ढूंढ रहे होते हैं? अच्छा लगता है, खुशी। हम लोग को खुशी ढूंढते हैं कि हमें खुशी मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। और उस हमारे कंपेनियन से हम एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है? वो हमको खुश रखे, हमें हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी इच्छाओं को पूरा करे, मतलब हम भी बात उससे पूरा- शायद हम भी उसका पूरा करें। पूरा क्या तो हाँ, संग तब होता है जब दो में तालमेल होता है, जब वो टैंडम पे चलते हैं। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो संग नहीं होता, फिर वो दुखदाई होता है ना। तो संग का मतलब ही है एक दूसरे को, जैसे आपने बोला, खुशी देना, एक दूसरे को समझना। तो जो अभी आपने गीत सुना ना, तेरी याद में मगन हो गया हूं, हम उसकी याद में मगन क्यों होते हैं? हमारे को वहां पे सुख क्यों मिलता है? क्योंकि मैं बोलता बाद में हूँ, तू पहले ही सुनता। वो हमारे को सुनने के लिए रेडी है, अपनी बाहें पसारे खड़ा है कि आओ। तो इसलिए वो संग सच्चा है, वो मेरे असली स्वरूप को, मेरे सच्चे स्वरूप को जानता है। तो सच का संग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सच्चे स्वरूप में टिकना पड़ेगा। जितना हम अपने सच्चे स्वरूप में टिके और उसमें परमात्मा याद ना हो, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। आप आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, मैं उसमें हूं, क्योंकि आत्मा का पिता मैं हूं। अपने को शरीर सोचना बंद करते हैं, इमीडिएटली हमें सुख मिलता है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस हमारा। यस, एक्चुअली कोई भी रिलेशन या संबंध का फाउंडेशन ही सत्यता है। Absolutely. हम अपने सत्य में टिक जाते हैं तो संबंध भी निभता है। और अगर जैसे आपने कहा संग में हार्मनी है तो संग अच्छा है, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, नहीं तो संग तंग करता है। बिल्कुल। हार्मनी नहीं है। आप बोलो प्लीज, कंप्लीट। अगर संग में हार्मनी नहीं है तो वो संग तंग करता है, तंग करता है। तंग करता है ना। तो जो बाबा इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, संग तारे कुसंग बोरे, संग बोरे, है ना। मतलब संग तारे मतलब जब सच्चा संग होता है तो हम उठते हैं, हम हैप्पीनेस में आते हैं, सारी जो पॉजिटिव एलिवेटेड चीजें उसमें आ जाते हैं। कुसंग होता है तो हम नीचे गिरते हैं। अब देखते हैं कुसंग कहाँ होता है, कैसे होता है ना। तो सच्चा संग, इसको भी ले सकते हो सविता, ठीक है। इसका भी मनन चिंतन और रिफ्रेश, ये दो बातें ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा डिस्कशन हो जाता है तो उसके ऊपर हमारा मनन चिंतन उस तरफ चल पड़ता है। आज का प्रश्न क्या है? बाबा ने पूछा है उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं बाबा, कौन सी राय? तो मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झुरमुई जगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनो, अनसुनी कर दो।
अगर कोई सुना रहा है तो सुनो, लेकिन उसको फिर अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाप की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। है ना। तो बाबा ने जो सुनो नहीं है, सुनी अनसुनी कर दो। सुनी अनसुनी मतलब मेरे को सुनना ही नहीं। एक होता है ना, हम कहते हैं एक कान से डालो दूसरे से निकाल दो, तो बाबा क्या कहते हैं, अंदर जाने ही ना दो। अंदर गया तो वहां मनन चिंतन चल पड़ेगा। इसलिए सुनिए अनसुनी। बाकी अच्छा सुनाया। मतलब संसारी झरमुई झगमुई, झरमुई झगमुई किसको कहते हैं? व्यर्थ की बातें, गॉसिप। तेरा मेरा गॉसिप, हाँ, जिसमें कुछ मिलना नहीं है। और गॉसिप में क्या होता है? पर चिंतन, पर चिंतन, औरों की बातें। हाँ, और दुनिया में क्या बोलते हैं? गॉसिप इज हीलिंग, इट इज नॉट हीलिंग, इट इज नॉट रिलैक्सिंग। वो हम आत्मा की शक्ति को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो हमारे को याद एक बात बस रखनी है कि मैं जो बोल रही हूं, जो सुन रही हूं, मैं जो कुछ भी करने वाली हूं, उसका क्या पॉइंट है। वाई एम आई टॉकिंग दिस, वाई एम आई थिंकिंग दिस, ये बात मुझे याद रखनी। एक वो सोक्रेटिस का है ना, इज इट नेसेसरी, 3 बातें वो बोलते थे। दुनिया में भी अच्छी बातें होती हैं, उसको मैं जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ, इज इट नेसेसरी, इज इट यूजफुल, विल इट ब्रिंग एनीथिंग, एनी हैप्पीनेस टू द अदर वन और टू माई सेल्फ। अगर ये तीनों बातों में नो है तो हमें नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी और की बात करी, हम कहते हैं उस समय तो हमारे को कुछ नहीं लगा, हमें तो ठीक ही लग रहा था, पर उस समय आपने उसकी कौन सी बात करी? जो नेगेटिव बात है। मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रही। हमने उसकी नेगेटिव बात कर ली, आपस में उसको शेयर भी कर लिया, हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। मतलब हमारा उसके ऊपर क्या हुआ? अच्छी तरह से मनन चिंतन कर लिया। तो फिर क्या होगा? मेरे को समझ आ गया कि ये गलत काम को कैसे करते हैं, यहां समा गया। तो वो जो गलत वो कर रहा है, वो कल मैं करूंगी, वो मेरे संस्कार में आ जाएगा, क्योंकि रिसर्च कर ली ना उसके ऊपर इतनी। तो इसलिए बाबा कहते हैं झरमुई झगमी बातें मत करो, सुनी अनसुनी करना, और बाप की याद की मस्ती में रहो। हमें ये जो काम है ना, ये जो अपने संकल्पों को चेक करना, ये हमको रोज ही करना है एज होमवर्क। हमारे को रोज चेक करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स इन द डे। मैं पिछले घंटे में 2 घंटे में क्या सोच रही थी, और जो भी सोच रही थी उसका क्या फायदा है, वाई डिड आई डू, ये जरूर हमको करना है। क्योंकि अगर संकल्पों के लेवल पर हमने अपने आप को चेक कर लिया, फिर वो बोल में और कर्म में आएगा नहीं। जो हम दुनिया में कई बार बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे निकलना, मतलब मैंने उसको सोचा है, मैंने उसके बारे में चिंतन किया, नहीं तो वो मुंह से बात मेरे निकल ही नहीं सकती। अब मुझे अगर सपोज आई डोंट नो तमिल लैंग्वेज, मुझे आती ही नहीं वो भाषा, तो मैं उस भाषा का कोई शब्द बोल ही नहीं सकती, आता नहीं, सोचा ही नहीं उसको, जो सोचा है वही निकलता। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? और पॉइंट्स निकालो, बताओ। मैं तो निकाल ही लूंगी, आप भी निकालो। बाबा ने बोला ना, बाप की याद पारे मिसल है, इसका मतलब समझ आया? ये नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। जैसे मरकरी, जैसे मरकरी इज लाइक अ बॉल, वो हिलता रहता है, वो स्टेबल नहीं होता कभी भी, पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ना मुश्किल होता है।
टिकता तो नहीं है। वैसे ही ज्ञान योग के टाइम भी मन ठहरता नहीं है, वो इधर उधर भागता है, और इधर क्यों भागता है? क्योंकि व्यर्थ में गए होते हैं हम। व्यर्थ ही मेन रीजन है। तो हमारे को अपने संकल्पों की चेकिंग पूरा दिन करनी है। अगर आपने बहुत देर तक किसी के साथ उल्टी सीधी बातें कर ली या उल्टी सीधी बातें सोच भी ली, उसके बाद आप बैठो योग में, योग लग ही नहीं सकता। हमारी तैयारी निरंतर चलनी चाहिए। और उसके लिए एक और बात हमारे को अगर हम याद रखें, ऑलवेज बी इन द नाउ, अभी प्रेजेंट में। पास्ट क्या है? हिस्ट्री। फ्यूचर क्या है? मिस्ट्री। राइट। हिस्ट्री। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? इन दिस सेकंड दैट इज अभी देयर। present, सेकंड right भी now. राइट नाउ। तो राइट नाउ मेरे सामने जो है मैं उसमें रहूंगी तो व्यर्थ नहीं आएगा। व्यर्थ क्या, व्यर्थ की डेफिनेशन क्या है? पर चिंतन। पर चिंतन। पर चिंतन नहीं करना, चिंतन। फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। हाँ, पास्ट की बातों पे मल नहीं करना, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, और दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करना। कौन सा चिंतन करना है? अपना चिंतन। अपना बाबा का। अटेंशन ऑन माई सेल्फ। But you know, when you are very distracted and your mind is wandering here, there, then you try to connect with Baba, yog lage na lage, but you want to have some kind of conversation with Baba to calm you down. So, I mean, What you is are wrong saying with yog, that is the right no, thing to do. no, you are saying yog nahi lagta if you are doing, I mean, your thoughts are going into all sorts of directions. So, योग लगाने के लिए, I got your point. you realize that you are going Conversation. into some this thing, then you हाँ, have to connect. I understood the problem. देखो, जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, अपने आप को समझाओ, why am I doing this? Not needed. और अगर मैं ये बार बार करती हूँ तो सुबह सुबह अपने आप को समझाओ कि आज मैं इतना टेंशन अपने ऊपर रखूंगी कि मैं रहूंगी प्रेजेंट में, मैं इधर उधर जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि आप सुबह सुबह अपने आप से बातें करो एंड टेल योरसेल्फ, दिस इज ओनली ब्रिंगिंग मी डाउन, दिस इज ओनली ब्रिंगिंग मी पेन। मेरे को इससे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को इससे सिर्फ दुख मिल रहा है और मैं दुख की वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मेरे को ये नहीं करना। हो गया जो हो गया, ओके, फुल स्टॉप। इफ आई नीड टू थिंक अबाउट व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट टू टेक अ डिसीजन फॉर फ्यूचर, वो ठीक है, आपने डिसीजन लिया, टेल योरसेल्फ फुल स्टॉप। अपने आप से जब आप बातें करते हो, अपने आप को बार बार समझाते हो, फिर यहाँ पे वो बात जैसे कहते हैं ना घुस जाती है, फिर हम उसको कर लेते। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे को अपने आप के साथ जरूर करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, सिचुएशन में, उसको सेल्फ टॉक से रिजॉल्व करना चाहिए हमको। वो हमको करना ही है, नहीं तो जो बातें बाबा बोलते हैं हम उनको कर नहीं पाएंगे। और व्यर्थ के ऊपर तो हमको जरूर अपने आप के साथ टॉक करनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में कोई बातें हुई हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पेन देती हैं, वो फिर आती हैं, है ना, एनर्जीज आसपास भी ऐसी हैं। तो जब हम अपने आप से बात कर लेते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वन ऑफ द मेन थिंग्स इन ज्ञान। ये हमको करना ही है। ये सविता, यू राइट दिस एज होमवर्क एंड दिस इज अ रेगुलर होमवर्क। अपने आप को चार्ट में देखो, मैंने अपने आप के साथ आज पॉजिटिव बात करी कि नहीं टू रिजॉल्व माय सिचुएशन। एक है हमने यहाँ क्लास में सुन लिया, है ना, आपस में हमने मिलके एक दूसरे को समझा दिया कि ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप अपना चिंतन करो कि मेरे को इसको ऐसे करना है, हाउ डू आई यूज दिस पॉइंट दैट आई हैव बीन गिवन इन द सेशन टुडे, है ना। तो फिर वो मेरे साथ पक्का होगा, फिर मैं उसको यूज करूँ। एवरीथिंग इज, बाबा ने क्या बोला, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भी प्रैक्टिस है। हम दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं टेनिस के रैकेट को कैसे चलाना है ना। हम प्रैक्टिस करते हैं, कार चला रहे हैं, हम अपनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डांस की प्रैक्टिस करता है। इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आराम से
जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो गाड़ी चलाते हुए सोचना थोड़ी पड़ता है, हम गाड़ी चला रहे। सेम थिंग विद दिस। हमने अपने को इतनी प्रैक्टिस कर दी कि व्यर्थ में नो, दिस इज अ नो नो फॉर मी, वो मैं उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करना शुरू कर देती हूँ। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ जब आप कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना छोड़ो ना, आप कोई अच्छी बात करो। कई लोग करते हैं ऐसे। यदि हम लोग अब ये करते हैं कि अगर कोई कर भी रहा था तो हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं, वेरी दैट्स गुड। देखो ये तरीका है, टॉपिक चेंज कर दो। आप उसको रूडली रिजेक्ट नहीं करेंगे हम किसी को। बाबा को हम किससे कंपेयर करते हैं? सागर। सागर में क्या होता है, कुछ भी डालो सागर उसको रिजेक्ट नहीं करता, अपने अंदर समाकर और अपनी वेव के साथ बाहर निकाल देते। हाँ, गंद को आउट कर देता है। हमने उस गंद को एक्सेप्ट करते हैं, हैं जी, पहले एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आत्मा जो मेरे सामने है परेशान है, इट्स ओके। पर उसके बारे में फिर चिंतन हम भी करें, उसको कराएं, वो नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं अब इसको छोड़ो ना, कोई अच्छी बात करो, तो वो हमें अपने आप को बोलना है ना। चलिए और बताओ, और क्या बोला? और ये बोला आज ना कि नंबर वार स्कूल में होते हैं, सतयुग में कोई नंबर नहीं होते, नंबर नहीं होते क्योंकि वहां कंपैरिजन है। सब परफेक्ट है। और दूसरी बात, देयर इज वहां पे कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, ये क्लास में फर्स्ट आया, इसने टॉप किया, ये लास्ट आया, हाई ये फेल हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑफ कोर्स सब परफेक्ट है, वहां पे भी डिग्री तो है, एक राजा है और रंक कोई नहीं है, पुअर कोई नहीं है, संपन्न है सभी, पर आत्मा की स्थिति में ऊंचाई में फर्क तो है ना। पर वहां पे ऐसे कोई करता नहीं, मतलब किसी को नीचा दिखाना, मैं ऊपर तो नीचे, ये है ही नहीं। जैसे यहाँ तो छोटी छोटी बातों में ना, मेरा घर बड़ा, मेरी गाड़ी बड़ी, मैं ज्यादा सुंदर, मैं ज्यादा टॉल, मेरी पोजीशन ये वाली, नथिंग नथिंग, सब अच्छे, कितना सुंदर है। और इसी से एक बात निकलती है, जो मेरा जजमेंटल एटीट्यूड दुनिया में हो चुका है, हम सबका है। आप देखो, आप नोटिस करना, आप किसी को देखते हो, कोई आपके घर आता है या कहीं जाते हो, अपने अंदर आप कौन से वाली जजमेंट्स पास करते हो किसी को देखकर? ये जो व्यर्थ की बात है ना, इसी से कनेक्टेड। हाँ, ये कितनी मोटी हो गई है, देखो तो सही, बोलते नहीं ऐसे, ये भी जजमेंट है। पता नहीं क्या पहन के आई है, इसको तो सेंस ही नहीं है, ड्रेस सेंस ही। ये अपने बाल ऐसे बना दे तो बेटर लगेगी। ये सारी बातें क्या है, फालतू ना, हमारे सोचने से वो बदल नहीं रहा है ना। फिर कोई आए तो उसको वैसे तो बड़े ऊपर से अच्छा बोल दिया, मीठा, और जैसे गया बोला आया ये है कैसी, पता नहीं आ क्यों गई थी, उसका मजाक भी उड़ा लेंगे। सो ये सब हमारे को नीचे गिराते हैं। तो आप अगर आपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, वो सब बातें हमको नीचे गिराने वाली हैं। देखो ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई ऑलवेज फील सैड फॉर पुअर राहुल गांधी, उसके तो पीछे ही पड़े रहते हैं, क्या क्या उसके लिए मैसेजेस आते हैं, पता नहीं अंट है, सच है नहीं है, मतलब वो अच्छी भली आत्मा को क्या करती है, और सबकी नेगेटिव एनर्जी उसको और परेशान कर रही है। ऐसे ही किसी का भी मजाक उड़ाते हैं। अगर आप देखो, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं, हम हंसते से किसी ना किसी को लेकर वो नीचे गिरा रहे थे। तो जो बाबा ने बोला, कलयुग का मतलब जो तुम्हारी एंटरटेनमेंट है वो भी दूषित हो गई है, वो भी भ्रष्टाचारी है। किसी को नीचे गिराकर हम खुश हों, ये तो कोई बात ना बनी, है ना। तो हमें ये चेक करना है हम कहां तक कर रहे हैं, हम उसके अंदर कितना फ्री हो गए हैं, जितने हो गए हैं उससे और फ्री करना है। और कोई हमारे सामने आता है जैसे, और हमारे को उसमें लेकर जा रहा है, उस बात की तरफ लेकर जा रहा है, हमने उसके लिए भी यही सोचना,
ये फिर आ गया मेरे को व्यर्थ में ले जाने, नहीं, वो उसका संस्कार है, इट्स ओके। मेरे को तो अपने आप को बचाना है ना, मैं अपने आप को बचाऊंगी, वो भी बच जाएगा। कोई कर भी रहा है तो भी नहीं सोचना हमें। मुझे तो कई बार अपने आप पे हंसी आती है, कभी कभी आई बिहेव सो स्टूपिडली, मेरे को लगता है कि मैंने ऐसा किया, और बैठे बैठे मैं खुद ही हंसती रहती हूँ फिर मैंने ये काम ऐसे किया। सबके साथ So I ऐसा just होता है। laugh at myself. हाँ, अपने आप नहीं, पे वो हम हंसती सबके हूँ। साथ है। देखो हम परफेक्ट तो बने नहीं है, तभी यहाँ बैठे हैं। अगर परफेक्ट बन गए होते तो हम भी बाबा के पास परम धाम पहुंच गए होते, है ना। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास बैठ के सबको दृष्टि दे रहे होते। अभी बन रहे हैं हम, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। कहीं कहीं हम गलती करते हैं, कहीं कहीं हम अच्छा कर देते हैं। और क्या बोला तो बाबा दीदी, हमको गुणग्राही बनना है ना। अगर किसी में अगर कोई कमजोर है या कोई बीमारी के ग्रस्त में आकर वो उसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है या वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है उसका शारीरिक तौर पे, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में ये कहना कि तुम बहुत कमजोर लग रहे हो तो वो और भी उसमें आ जाएगा। रादर उसको ये बोलो कि हाँ ठीक है तुम, कई बार हमें थोड़ा सा युक्ति से बात करनी पड़ती है कि किसी को तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ में लग रहा है तो उसको हम बड़ी तरीके से बात करेंगे, उसको उल्टा बढ़ावा देंगे, ना कि उसको नीचे गिराएंगे। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इससे तो सब, इन सब चीजों से टाइम वेस्ट हो जाता है एंड हमारी शक्ति कम होती है। एक पॉइंट बाबा ने बोला, किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना। हमारा अलग अलग बातों पे थॉट्स चलते हैं ना, व्हाई दिस व्हाई दैट। बाबा ने क्या बोला है, क्वेश्चंस में नहीं आना। जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए क्या है, नथिंग न्यू, कल्याणकारी है। हमने कल्याणकारी, हमने इसको हर 5000 वर्षों के साइकिल में देखा है। पूरे कल्प जो है, पूरे साइकिल में वी हैव सीन इट, एवरी टाइम वी हैव सीन इट, एंड एवरी टाइम हम उससे पार हो गए। तो दिस शैल ऑल्सो पास, दिस शैल ऑल्सो पास, एवरीथिंग शैल पास। बट उस समय जब सिचुएशन है उसमें मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है। जितना हम स्टेबल हैं उतनी परिस्थिति कमजोर। आपने जब बाबा को बुलाते हैं तभी स्टेबल होते हैं, बिना बाबा को बुलाए स्टेबल नहीं हो पाते, अपने आप में नहीं हो पाते। व्हेन वी कॉल हिम कि नाउ दिस इज अ सिचुएशन, ये परिस्थिति, अब आप बताओ क्या करना है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। क्योंकि जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अपने अंदर चलाकर खूब व्यर्थ में जाते हैं, तो होता क्या है, हम अपना हिसाब किताब बना लेते हैं अन्य आत्माओं के साथ। तो मैं आपको एक वो स्टोरी याद कराती हूँ जो कृष्ण और बलराम की थी। यहाँ पे कई बार बात भी करी हुई, पर फिर से रिपीट करती हूँ। जो कृष्ण और बलराम जा रहे थे, जंगल से निकल रहे थे, तो बोला कि एक बारी कृष्ण रेस्ट करेंगे और एक बारी बलराम। तो पहले कृष्ण बीइंग छोटा, वो पहले कहता है मैं रेस्ट कर लेता हूँ, आप देख लो। तो इतनी देर में कोई एक बड़ा कोई राक्षस आया, उसने उनको धमकाया, जोर से शोर करा, थोड़ा डर गया बलराम। जैसे वो डरा, उसका साइज बड़ा होता जाए, बलराम का साइज छोटा होता जाए। स्टोरी है टू बी टेकन सिंबॉलिकली। और फिर वो उसको अटैक करने लगा, तो वो जोर से चिल्लाए। इतनी देर में कृष्ण उठ गए, तो उन्होंने देखा उसको, तो उसने उसको भी धमकाया। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण स्टेबल है ना, मुस्कुरा रहे हैं ना। उस ओगर का साइज छोटा हो गया, वो धमकाए और कृष्ण मुस्कुराए, और उसका साइज छोटा होते होते वो खत्म। हाँ, छोटा मक्खी बन गया, ऐसे है कुछ। अच्छा, ओके। स्टोरी बीइंग कि हम अगर स्टेबल हैं तो परिस्थिति शांत हो जाती है। हम अनस्टेबल हैं तो परिस्थिति बड़ी लगती भी बड़ी है और बड़ी हो जाती है। हम उसको सोच सोच के, बोल बोल के अपनी जो स्टेबिलिटी को, एनर्जी देकर उसको और बड़ा कर ले, एनर्जी देकर भी। और अब जब अनस्टेबल हो गए, हाय ये कैसे होगा, ओ ये भी हो गया, ऐसे कर करके हम उसको और डिफिकल्ट बनाते हैं, है ना। उस समय हम स्टेबल होके अपने आप को, उसको ठीक करने के लिए एक्शन में आ जाए, बाबा को बुलाएं और सोचे अब क्या करना है, और फिर हम उसको करें। वेल, इजियर सेड देन डन, पर करना हमको यही। हम सबके पास आज सिचुएशंस हैं, चाहे शरीर की है, चाहे रिलेशनशिप की है, चाहे फाइनेंसेस की है, या जो भी है, परिस्थिति सबके पास है। किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है,
किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है, उसको हमने स्टेबिलिटी से करना है। तो उससे होगा क्या, जो मेरे घर वाले में है वो भी स्टेबल हो जाएंगे। ये बात हमको याद रखना, स्टेबल खुद भी रहना है, औरों को भी करना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला चक्र को बुद्धि में याद रखो। चक्र क्या है? व्हाट इज द चक्र? आदि मध्य अंत सृष्टि सृष्टि चक्र। सृष्टि का चक्र चक्र 5 और सब। तो आदि मध्य अंत, आदि में हम क्या है? देवता। देवता। और कैसे? सतो प्रधान, श्रेष्ठाचारी है, पावन है, सुखी है ना? एक धर्म है, एक राज है। और फिर मध्य में क्या होता है? द्वापर से क्या होना शुरू होता है? पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर हम भक्ति करते हैं पर फिर भी नीचे गिरते हैं। फिर शिव बाबा आते हैं और हमको ऊपर उठाते हैं। अब ये चक्कर को याद करने से क्या होगा? क्यों करें हम चक्कर को याद? पता है मुझे चक्कर है। Yes, I'm going to become Devta. So I should work on it. I'm going to become Devta, one। और भगवान खुद आए हैं मुझे बनाने के लिए। शिव बाबा खुद आए हैं मुझे ये ज्ञान देने के लिए और मेरे को सतो प्रधान बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। मनुष्य से देवता बनाने के लिए जी। और इस चक्र से हमें लगता है हम जब जान जाते हैं कि हम ही पूज्य थे और पुजारी बन गए हैं, हमें फिर से अपना पूज्य स्वरूप लाना है, फिर से अपनी 16 कला संपन्न संपूर्ण से हम देवी देवता बनेंगे। बिल्कुल। तो इससे फीलिंग क्या आती है? और मैं कितनी बार बन चुकी हूँ? अनेकों बार। तो मतलब अनेकों बार मेरे को विक्ट्री मिल चुकी है ना? यस। तो जो चीज अनेकों बार कर लेते हैं वो कैसे हो जाती है? इजी, डिफिकल्ट नहीं रहती। मैंने तब भी किया, मैं भूली हूं। और तीसरी बात, वो सारे जो शक्ति और गुण है वो मुझ में है, पर वो हाइबरनेट कर रहे हैं, छुपे हुए। उनको सिर्फ बाबा जब आते हैं वो क्या करते हैं? मर्ज से इमर्ज करते हैं। मर्ज विद इन द सोल, अब उसको इमर्ज कर। जो ये सीडी है ना, थोड़ी खराब हो गई, उसको साफ सफाई करते हैं ना, झाड़ पोंछ करते हैं, तो वो सीडी फिर से अच्छे से चलती है ना? वो होती थी ना सीडी, वैसी चलती थी ना, टेप होती थी, तो खराब हो जाती थी, मुड़ मार जाती थी, फिर हम उसको सीधा करके चलाते थे, वही वाला। तो बाबा हमको सारी तरह से, फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको सुधार देता हूँ, सुधरे हुए बन जाते हो तुम। निर्लेप के लिए भी बोला ना बाबा ने कि आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप ये भी पॉइंट बोला बाबा ने। निर्लेप का मतलब क्या है? निर्लेप मतलब आत्मा निर्लेप, जैसे फजूल गंदगी, पाप आत्मा जैसे हम कहते हैं। मतलब बाबा जो दुनिया में कहते हैं लोग, दुनिया में लोग कहते हैं कि आत्मा पे कुछ नहीं चढ़ता, आत्मा निर्लेप है। पर बाबा क्या कहते हैं? it cannot आत्मा, yeah, nothing can be recorded on it, but that's not true. That is not true. Yes, correct, very nicely put. Nothing can be recorded on it, लोग सोचते हैं, पर सारा कुछ उसके ऊपर रिकॉर्ड होता रहता है और उसके ऊपर सारा कुछ आता रहता है। तो जब हम उतरना शुरू करते हैं तो जो कमजोरी है वो उसके ऊपर आती जाती है, ऊपर की परतें हैं। जैसे कोई चीज है, अब डायमंड है, उसके ऊपर खूब सारी मिट्टी चढ़ी तो उसकी चमक तो दिखती नहीं। मिट्टी साफ करी आपने, अच्छे से उसको क्लीन किया, वाइप किया,
तो वो डायमंड कैसे चमकता है, उसकी लाइट कैसे निकलती है, वो वाली। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा अक्षर ही बहुत मीठा है। ये शब्द को लेकर योग करो। बाबा, बाबा मतलब मेरा पिता, मेरा पिता मतलब जो मेरे से बेहद प्यार करता है ना, मेरे को बेहद का वर्षा देता है। ये भी मनन चिंतन कर सकते हो, बाबा शब्द बहुत मीठा है। और बताओ। आज गुरु ग्रंथ के लिए भी बोला ना, गुरु नानक के जो ग्रंथ में महिमा है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो वो भी, उसको भी, तो वो उसको भी एक को ही मानना चाहिए। हाँ, एक को ही मानना चाहिए, एक तो ये बोला। और मतलब अकाल तख्त पर एक मैं आत्मा बैठी हूँ, सत श्री अकाल एक ही है, गॉड इज वन। सारे धर्मों में ये बात होती है ना। फिर बाबा ने बोला शिव बाबा कभी भक्ति नहीं करते। भक्ति कौन करता है? भक्ति अपने से ऊपर वालों की ही हो सकती है, बाबा के कोई है नहीं। उसके ऊपर तो कोई है नहीं है, बिल्कुल, पर उसके ऊपर कोई है नहीं। तो भक्ति, और जो शंकर को भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? तपस्या कर रहे हैं। अगर वो ही शिव है, वो शिव की तपस्या कर, तो अगर तपस्या कर रहा है तो माना वो भगवान नहीं है, वो देवता है। सो पॉइंट बीइंग कि जो कोई भी भक्ति करता है वो भगवान नहीं हो सकता, और उसको पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। पूरा ज्ञान किसको होता है? बाबा ने बोला ना, रचता को ही अपनी पूरी रचना का ज्ञान है, और किसी को ये ज्ञान होना इम्पॉसिबल है। सारा कुछ नहीं पता होगा, जो आपको वो जो 7 डे कोर्स में हम करते हैं ना, कि ब्लाइंड मैन को ले गए हाथी दिखाने, जिसने पेट को हाथ लगाया कहता है दीवार है, जिसने पूंछ को हाथ लगाया बोला रस्सी है। मतलब जितना जितना उनको पता है वो लिमिटेड पता है, पूरा किसी को नहीं पता, पूरा उस एक को ही पता है, क्योंकि उसने जो कुछ रचा है उसी को पता होगा। और क्या बोला बाबा ने? 1-2 पॉइंट अभी रहते हैं। बाबा ने बोला ना जो कि शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो, बाप तुम बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। अमर कथा क्या है और पार्वती का अर्थ क्या है? आपको पता है? बताओ। अच्छा, पहले पार्वती बताओ। दीदी, पार्वतन में रहने वाली। पार्वतन में रहने वाली मतलब परम धाम में रहने वाली आत्मा। हम सब वो आत्मा है जो पार्वतन में रहती है। और दूसरा मीनिंग बताओ पार्वती का। शक्ति। जो बाबा हमारे अमरनाथ हैं, जिनकी हम कथा सुनते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, तो हम पार्वती है ना, हम उस ज्ञान को धारण करती हैं। अच्छा, जो ज्ञान पार्वती का अर्थ, जो ज्ञान को धारण करती हैं, जो पवित्रता के व्रत को धारण करती है। जो आत्मा पवित्रता के व्रत को धारण करती है वही शिव की सजनी बनती है। पवित्रता नहीं तो शिव की सजनी नहीं। आज बाबा ने बोला ना, कोई भी आ जाते हैं, कोई भी बैठ जाते हैं, जो देवताओं की सभा में कोई अगर मनुष्य आ जाता है तो क्या कहते हैं? आदम्भो, मतलब जिसके अंदर पवित्रता नहीं। तो हम धीरे धीरे बन रहे हैं, हम अपवित्र बन रहे हैं, पर हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। मैंने स्प्राउट्स बना दिए, ठीक है, उसमें टोफू डाला, पनीर नहीं डाला, ठीक है।
और दूसरा फ्रूट भी कटे हुए हैं, एक तो मिनट, तुझे जो मुझे खाना हो खा ली। जस्ट म्यूट। चलिए, पार्वती पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली। अमर कथा, अमर कथा क्या है? कहते हैं ना, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा सिर्फ शिव बाबा हम सब पार्वतियों को सुनाते हैं। अमर कथा क्या है? जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं उससे हम अपने अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अभी भी रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा अमर हूं, शरीर विनाशी है। फिर मैं परम धाम में रहती हूँ, फिर मैं आती हूँ सतयुग में। सतयुग में भी मैं अमर हूं, क्योंकि वहां पर कभी भी अकाले मृत्यु, मतलब अकाले मृत्यु का मतलब है अनटाइमली डेथ नहीं होती। वहां पे सब सुखी हैं। यहाँ पे तो किसी को पता नहीं कौन कब आया और कौन कब चला जाएगा, है ना। छोटे बच्चे की भी ऊपर नीचे हो जाती है सारी लाइफ, है ना। तो इसलिए अमर, इसको कहा अमर कथा। फिर कहा कि शिव और शंकर को एक कह देते हैं। शिव और शंकर एक नहीं है। शंकर देवता, शिव की रचना, सूक्ष्म वतन का देवता है। वो दोनों का काम अलग। शिव क्या है? कल्याणकारी। शंकर का है क्या है? विनाशकारी। शंकर को अपना शरीर है, एक बॉडी दिखाते हैं ना, लाइट की बॉडी। शिव को कोई अपना शरीर नहीं है। ऐसे शिव और शंकर दोनों अलग हैं, दोनों अलग एंटिटीज हैं। और मिक्स क्यों किया? क्योंकि शंकर ने इतनी तपस्या की शिव की कि दोनों को एक बना दिया। ये स्टोरी, ठीक है। तो अमर कथा और पार्वती, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके कौन लिख सकेगा? आप में से कौन लिखकर भेज सकता है? पॉइंट वाइज, पार्वती अर्थात अमर कथा अर्थात, क्योंकि ये दो बातें हमको ये पक्की याद रखनी। एक बार पढ़ लोगे दोबारा तो पक्का हो जाएगा। Savita, you'll write? I think she was disconnected for some time. चलिए, रेनू आप लिख दो। एक बार रिपीट करना, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। पार्वती अर्थात अमर कथा? नहीं, पार्वती अर्थात पार्वतन में रहने वाली और पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली। अमर कथा शिव बाबा सुनाते हैं, जिससे हम अपने अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अमर कैसे हैं? सतयुग में अमर है सभी, क्योंकि अनटाइमली डेथ नहीं होती। आत्मा अमर है, ये रियलाइज जो कर ले वो अमर हो गया, ठीक है ना। वो हम अभी बनते हैं और सतयुग में उसको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, पार्वती के पार्वती अर्थात और अमर कथा अर्थात, ठीक है। ये तो ना, वरदान, वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाव। मैंपन क्या है? मैंपन किसको कहेंगे? ईगो। ईगो, ईगो को भी क्या कहेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट? बॉडी कॉन्शियस। एंड ईगो को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अटैचमेंट, हाँ, टू अ कंप्लीटेड रॉन्ग इमेज ऑफ योरसेल्फ। यस, रॉन्ग इमेज क्या है? मैं शरीर हूं। हमारी राइट इमेज है कि मैं शांत स्वरूप, आई एम ऑल गुडनेस। यस, एंड अपनी वर्चुअस सेल्फ, है ना। और क्या याद रखना है कि जो भी शरीर को धारण करके मुझे विशेषताएं, कोई भी तरह की विशेषता है, कोई शक्ति है, मैं बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, मैं बड़ा अच्छा बोलती हूँ, मैं बड़ा अच्छा भाषण कर लेती हूँ, मैं बहुत कोई भी स्किल है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं बड़ी अच्छी गोल्फर हूँ, जो भी है, तो ये सारी चीजें, सारी विशेषताएं देने वाला परमात्मा है, इस जन्म में मिली है। एक हमारी क्लास हुई, उसमें एक है ऑस्ट्रेलिया के ब्रदर कैन, उन्होंने बोला कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो, ठीक है,
आज वो उसने अपनी बॉडी को छोड़ा, छोटा सा बेबी बन गया, ठीक है। उसके बाद जहां पे भी जन्म लिया उसके पेरेंट्स क्या, मैथमेटिशियन उसको क्या सिखाएंगे, 2 + 2 = 4, राइट। माना ये मेरा एक्चुअल सेल्फ नहीं है कि मुझे बड़ा अच्छा मैथ आ गया, मुझे बड़ा अच्छा बोलना आ गया, ये तो स्किल मैंने एक्वायर कर ली, मेरे को परमात्मा ने दे दी। मैं कौन, मेरा जो सत्य स्वरूप है, मेरा बाबा, वो। तो बाबा क्या कहते हैं मैंपन के लिए, जब भी मैं याद करो तो बोलो मैं आत्मा, जब भी मेरा बोलो तो बोलो मेरा बाबा, बस। जब और कुछ भी कर रहे हैं निमित्त बन के करो, करवाने वाला कराने वाला करा रहा है, करनहार मैं कर रही, तो ये मैपन डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी काम कर रहे हो सोचो मैं आत्मा, मेरे को बाबा करा, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, ये अमर्ज रूप में स्मृति रहे तो कहेंगे सहज योगी, फिर योग भी अच्छा लगेगा। जब मैपन आता है ना तो उसके एंड में ही घूमते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं वेन स्टैग और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज होते हैं ना। तो स्लोगन क्या है, वो भी मैंपन पे ही है, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। बिल्ली से क्यों कंपेयर किया, बिल्ली बहुत स्टेडली स्लाइली आती है, चुपचाप आती है, आई आपके किचन में आई, दूध पड़ा है उसको पीकर भी चलेगी, आपको पता भी नहीं चला, करती है ना ऐसे। तो माया भी क्या है, हमारी कमजोरी, हम सोच रहे हैं हम तो बड़े ज्ञानवान हो गए, बड़ा अच्छा मैं कर रही हूँ, और कमजोरी बड़ी इजिली आई, आपको क्या बोला, आप बहुत ग्रेट हो जी, ये क्या, ये तो ज्ञान तो आप कराते हो, आप हो, देखो जी इंस्ट्रूमेंट बने हुए सब बने हैं, कोई आ गया घमंड, सारा कुछ गया। जैसे ही घमंड आया तो जो हम जिस भी कार्य के निमित्त बने हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन लेनी है, तो बाबा ना। चलिए ये हुई मुरली आज की, इसके पॉइंट्स थोड़े से मैं रिवाइज कर देती हूँ सारे। आज थोड़ी मुरली बहुत छोटी है। बाबा ने कहा लक्ष्य रखो कि हमें विश्व कप की बादशाही लेने के लिए अपनी स्व उन्नति करनी है, उसके लिए कोई धारणाएं बताई हमारे को कि झगमुई झगमुई नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उन बातों को सुना अनसुना करना है, किसी भी बात में हमारा संकल्प ना चले उसके लिए ड्रामा को यूज करना है ना। ऐसा कोई विकर्म ना हो जिससे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, कहीं जी देखो जाते ओम शांति में और करते क्या है। आत्मा को सुधारने पर अटेंशन देना है, स्व पर अटेंशन, पर अटेंशन नहीं, पर चिंतन, पर दर्शन, जो आज दीदी ने भी कहा पतन की जड़ है। फिर याद के लिए कहा कि हम मधुबन जाते हैं या सेंटर जाते हैं या योग में बैठते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सत्य बाप का हमें संग मिलता है। और बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो जो भी अपना काम करते हैं, ड्यूटी बचाते हैं, उसके बाद याद याद में मस्त हो जाते हैं, है ना। बाबा, अब हम याद करें कि बाप हमें क्या देता है, टीचर क्या देता है, सतगुरु क्या देता है, कौन सा ज्ञान देता है, कहाँ ले जाता है, तो हमारा योग बहुत अच्छे से लग जाएगा, है ना। तो फिर बाबा क्या करते हैं, अमरनाथ बनकर हम पार्वतियों को अमर कथा सुनाने के लिए आए हैं। इसी पॉइंट को लेकर आज हम योग करेंगे। फिर बाबा ने चक्र के लिए भी बताया कि चक्कर बुद्धि में चलते रहना चाहिए, उससे हमें रियलाइज होता है हम कैसे थे अब कैसे बन गए हैं, तो और कितनी बार किया है, इसलिए हम फिर भी जीत पालेंगे, हम फिर से बनेंगे, और ये सारे गुण हमारे में ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, ये पूरा सार हुआ हमारी मुरली का। बाकी हम अब योग करते हैं। एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक इट, ज्ञान से रिलेटेड ऑफ कोर्स, या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड वो भी ले सकते। चले फिर योग करते हैं, सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें।
और सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आए। मैं सितारा जगमगा रहा, अपनी सीट पर सेट हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं, इस पर ध्यान देंगे। मैं आत्मा, स्व पर अटेंशन रखने वाली, एक बात को सदा साथ रखने वाली। दुनिया की बातों से स्वयं को फ्री रखने वाली। ड्रामा के राज को समझ निरंतर समर्थ श्रेष्ठ संकल्प चलाने वाली मैं आत्मा हूं। इस संगम युग पर मुझे मेरा पिता मिला, मेरा बाबा मिला। उसने मुझसे सर्व संबंध बनाए और निभा रहा। वो अमरनाथ अमर कथा सुना रहा है। मैं पार्वती इस शरीर रूपी मंदिर में अपनी पवित्रता की चमक से जगमगा रही। आर वतन में रहने वाली, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, एक बाबा की याद, एक बाबा की अमर कथा में मगन रहने वाली आत्मा हूं। मेरा प्रकाश आत्मा से निकल निकल कर पूरे शरीर को भी प्रकाशित कर रहा। प्रकाश का शरीर बनता जाए। और अब ये प्रकाश का शरीर मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है, मेरी आंखों के सामने। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर, इसमें प्रवेश कर उड़ चलती हूं ऊपर की ओर, सूक्ष्म लोक, जहां बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे। पहुंच जाए बाप दादा के साथ। बाबा मुझे स्नेह से भरपूर दृष्टि दे रहे। बाबा की दृष्टि, जिसने मुझे क्या से क्या बनाया, मुझे कलयुग से संगम युग पर ला दिया। मुझे अपनी पहचान मिली, मुझे अपना
असली पिता मिला। ऐसे पिता के सामने बैठकर उसकी दृष्टि लें, उसकी स्नेह भरी दृष्टि में समा जाए। इसी दृष्टि ने मेरे संकल्प, सोच, कर्म, मेरे भाव, मेरी भावनाएं सब कुछ बदल दिया। इसका सुख अनुभव करें, स्वयं को रियलाइज करें, मुझे कौन मिला है। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली मेरे माथे पर टच की और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाती। परम धाम हम सब पार्वतियों का घर। बाबा के पास पहुंचे, बाबा से कहें जो कोई भी हम सब में कमी है, कमजोरी है, जो मुझे पार्वती नहीं बनने देता, वो सब मुझसे भस्म कर दो। आपकी किरणें मुझे आपके लायक बना दें। इस संकल्प से बाप के सामने टिक जाए। आत्मा की सफाई हो रही है, आत्मा की चमक बढ़ रही है, आत्मा बाप समान बन रही है। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा
आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ से नीचे आ जाएं, वापस अपने शरीर में। मैं पार्वती संपूर्ण पवित्र आत्मा इस पवित्रता के प्रकाश को चारों ओर फैलाएंगे। फील करें ये किरणें मेरे पूरे शरीर में समाकर मेरे पूरे स्थान पर जहां हम हैं और यहां से दूर दूर तक बैठ रही हूं। एक एक आत्मा, जीव आत्मा, पांचों तत्व इनका सुख ले रही हूं। पैरों के नीचे जो धरती है, जो हवा स्पर्श कर रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, अग्नि तत्व है और आकाश है, सभी इसका बेनिफिट ले रहे हैं। पूरा वायुमंडल पवित्र बन रहा है, देवताओं के रहने के लायक बन रहा है। दिल से बाबा का थैंक्स करें। बाबा इस सुंदर अनुभव के लिए, इस सेवा के लिए
आपका तहे दिल से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।